नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं ईएनटीवी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के जुब्बल क्षेत्र में 76.25 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के जुब्बल क्षेत्र में 76.25 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने आज क्षेत्र की जिन परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया, उनके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव धनसर में 4.14 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 352 लोगों को सुविधा प्रदान करने वाले संपर्क सड़क मार्ग, लगभग 450 लोगों की सुविधा के लिए 3.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ज्ञान सोजला संपर्क मार्ग के स्तरोन्नयन और मेटलिंग, 54.46 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंसारी संपर्क मार्ग, 61.11 लाख रुपए की लागत से निर्मित बड़ाल बनाना कटारला नलीबान संपर्क मार्ग और 30.78 लाख रुपए की लागत से मुरल वीरगढ़ संपर्क मार्ग आदि शामिल हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत शिल्ली की छूटी हुई बस्तियों के लिए 69.09 लाख रुपए की लागत से निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना और ग्राम पंचायत मानदल की आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के लिए 40.78 लाख रुपए की जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने सरस्वती नगर में 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित उपमंडल कार्यालय और लोक निर्माण विभाग के स्टोर का भी शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें तकनीक के माध्यम से बातचीत करने पर विवश किया है। राज्य में स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा ठीक है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण विकास की गति बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकार्पण ऑनलाइन किए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहां 15 हमारे फाउंडेशन स्टोन हुए, शिलान्यास के कार्यक्रम हुए और वहीं पर 10 हमारे जो है वो उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। ईएनटीवी के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। जल शक्ति और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने एक दिन के प्रवासी दौरे पर कहा कि प्रदेश में 14,000 करोड़ से ज्यादा राशि अनस्पेंड पड़ी हुई है, जिसे 31 मार्च 2021 तक व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने करसोग उपमंडल में अनस्पेंड राशि को विकास कार्यों पर तुरंत व्यय करने के निर्देश दिए। प्रदेश में 14,000 करोड़ से ज्यादा अनस्पेंड राशि पड़ी हुई है, जिसे 31 मार्च 2021 तक व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। करसोग में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 20 करोड़ 35 लाख से ज्यादा की राशि अनस्पेंड है। जल शक्ति और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने एक दिन के प्रवासी दौरे पर यह बात कही। विगत 2.5 वर्षों में लोक निर्माण विभाग के तहत इमारतों, भवनों और पुलों पर 69 करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय की गई है। इस वित्त वर्ष के दौरान लगभग 18 करोड़ की राशि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा रही है। क्षेत्र में 102 करोड़ की राशि के माध्यम से 32 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के किसानों और बागवानों को विशेष लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत भी क्षेत्र में 20 करोड़ की राशि अनस्पेंड पड़ी हुई है, जिन्हें विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय करने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि करसोग में 1 करोड़ की राशि से लोक भवन, पंचायत समिति हॉल, भारत निर्माण सेवा केंद्र के निर्माण पर व्यय की जा रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानी मिशन के तहत इस वर्ष करसोग में 136 लाख की राशि बागवानी गतिविधियों को सुदृढ़ करने पर व्यय की जा रही है। करसोग में लगभग 3 करोड़ की राशि से बनने वाले बस अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में सनारली में पथ परिवहन निगम की कार्यशाला और पेट्रोल पंप निर्माण के लिए भी सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल शक्ति मंत्री ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं, शिलान्यासों के कार्यों को प्राथमिकता दें और इनमें कोई भी कोताही न बरतें। सभी विभाग आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तीव्रता लाने के लिए एकजुट प्रयास करें, ताकि लोगों को विकास योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। आपके बाईपास का है, हमने कहा उस बाईपास की सड़क के लिए हम नाबार्ड से पैसा दिलाएंगे। आपकी सीवरेज का है, हमने एफडी में आपकी सीवरेज जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 40 करोड़ का, उसको एफडी के माध्यम से करवा रहे हैं। स्टेट कॉमिटी इतना पैसा नहीं निकाल सकती है आपकी सीवरेज के लिए।
आपके बस स्टैंड का काम है, मैं आता तो देख रहा था, चला हुआ है। आपकी वर्कशॉप थनाली में बननी है, उसके लिए भी FCA का केस, अभी तक तो व्यवस्था है नहीं। उसकी FCA का केस जो है वो यहाँ से गया हुआ है। ये भी फॉलो करेंगे, मैं भी इस पर कहूँगा जैसे ही होगा वर्कशॉप आपकी, और पेट्रोल पंप साथ में वहाँ पर, क्योंकि आरएम कह रहा था भाई हमारे को डीजल की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारे को डीजल जाओ बसों में वहाँ से आता है, गली से आता है डीजल, तो पेट्रोल पंप भी यहाँ से लगाने की उसको भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। करसोग मुख्यालय में बनने वाले मिनी सचिवालय का 2 बार शिलान्यास होने के बावजूद भी ये घोषणा पत्र तक ही सीमित है। लोगों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलने के सरकार के वायदे खोखले साबित हो रहे हैं। उपमंडल करसोग मुख्यालय में बनने वाले मिनी सचिवालय का निर्माण लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में स्थानीय लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। करसोग में सभी जरूरी विभाग के कार्यालय अलग अलग स्थानों पर हैं और मिनी सचिवालय बनने के बाद ये सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होने थे, लेकिन एक छत के नीचे सरकारी कार्यालय न होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालत ये है कि दूर दराज के क्षेत्रों से आए लोगों को अपने कार्यों के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना पड़ता है। उपमंडल करसोग में मिनी सचिवालय का शिलान्यास 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पुराना बाजार करसोग के नजदीक में किया था और दूसरी बार फिर से इस भवन का शिलान्यास कृषि विभाग करसोग के पास किया गया, जो कि अभी सिर्फ कागजों में सिमटा हुआ है। मिनी सचिवालय बनने से जनता के अधिकतर कार्य एक छत के नीचे निपटने की उम्मीद जगी थी, लेकिन विडंबना ये है कि कुछ वर्ष का लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद मिनी सचिवालय का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। बता दें कि मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन मिनी सचिवालय के लिए भूमि होने के बावजूद भी मामला लटक गया, यानी राजनीतिक खींचातान के चलते मिनी सचिवालय का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए क्षेत्र के लोगों को अभी तक और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मिनी सचिवालय एक ऐसा कार्यालय है जहां की 10-12 दफ्तर एक ही छत के नीचे बनाए जाते हैं, चालू किए जाते हैं तथा लोगों को सुविधा मिलती है। करसोग के संदर्भ में 2015 में उस वक्त के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पुराना बाजार में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया, परंतु उसका काम शुरू नहीं हो सका था कि 2018 में दोबारा जयराम ठाकुर ने बंद में मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया और आज तक जो है 2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, वहाँ पर जो है एक भी पत्थर नहीं लगा है। उसका काम जो है पूरी तरह से ठप है, जबकि उसमें जो है बजट का प्रावधान है और पार पुराना बाजार में जो है उसका टेंडर भी हो चुका था, उसमें बाकायदा बजट है। इस तरह से जो है सरकारी पैसे का जो है, जनता के पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है, जनता को जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो जो है युवा कांग्रेस आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी का निरीक्षण कर बताया कि महामारी के प्रकोप के कारण मार्च महीने में मंदिर को बंद किया गया था, लेकिन मंदिर खुलने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश का ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक भाषा और संस्कृत विभाग के SOP जारी नहीं होती। जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने आज हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि महामारी के प्रकोप के कारण मार्च महीने में मंदिर को बंद किया गया था, लेकिन मंदिर खुलने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश का ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ नहीं खोला जाएगा जब तक भाषा और संस्कृत विभाग की SOP जारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास की तरफ से हालांकि पूर्णतया व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों के निर्माण और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रास्तों में गोल चक्कर भी लगाए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौरान श्रद्धालुओं के आने पर मनाही है। इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने इस समय का फायदा उठाया है और जो विकास कार्य मंदिर न्यास द्वारा किए जा रहे हैं उनमें और तेजी लाई गई है। और उन्होंने कहा
मंदिर न्यास के द्वारा 82 कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से 65 कार्य चले हुए हैं और श्रद्धालुओं की आवाजाही न होने के कारण कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी शेष कार्यों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र को सुंदरीकरण के हिसाब से एक खाका तैयार किया जा रहा है ताकि ये पवित्र शहर साफ सुथरा नजर आए। इस मौके पर जिलाधीश बिलासपुर ने अधिकारियों के साथ मंदिर क्षेत्र, बस अड्डा क्षेत्र, पैदल रास्तों का निरीक्षण किया और मंदिर न्यास द्वारा की जा रही तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। हमने शुरू किए थे गत वर्ष से, कुछ समय के लिए ठहराव आ गया था जैसे ही कर्फ्यू लगा, परंतु मिड मई के उपरांत जो है ये कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। बल्कि ये जो क्राइसिस का समय था, क्योंकि इन दिनों में और कोई आवाजाही नहीं है या यात्री नहीं आ रहे हैं, तो इस दौरान में जैसे हमारे जो रिपेयर के काम है विशेषकर, वो बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। ENTV के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। खबर की ओर। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 पर सुबह करीब 7:30 बजे एक कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक कार में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 पर आज सुबह करीब 7:30 बजे पंचपीरी के पास एक कोल्ड ड्रिंक से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने से उसकी चपेट में आने से एक कार में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिला से एक कार बिलासपुर होते हुए नालियागढ़ बद्दी की तरफ जा रही थी कि स्वारघाट की तरफ से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग पर पलट गया। ट्रक पलटते समय एक कार उसकी चपेट में आ गई, जिससे कार सवार पूरी तरह से घायल हो गए। लेकिन इस कार में एक 7 साल की बच्ची थी जो कार में करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही, लेकिन स्वारघाट पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्वारघाट पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसके साथ ही उपमंडल स्वारघाट के SDM सुभाष गौतम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने JCB के माध्यम से सड़क पर पड़े ट्रक को साइड में करवाकर यातायात बहाल करवाया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट पहुंचाया, जहां से घायलों को जिला बिलासपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। स्वारघाट पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। ENTV के लिए स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। बिंगा गांव के युवक मंडल द्वारा वन महोत्सव पर युवक मंडल के सदस्यों ने सड़क किनारे दर्जनों पेड़ लगाकर महोत्सव मनाया। बता दें कि युवक मंडल बिंगा इससे पहले भी अनेक सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता आ रहा है। मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिंगा की बिंगा गांव के युवक मंडल द्वारा वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान युवक मंडल के सदस्यों द्वारा सड़क किनारे दर्जनों पेड़ लगाए गए, जिसमें पीपल के पेड़ भी लगाए गए। बता दें कि युवक मंडल बिंगा इससे पहले भी भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता आ रहा है, जिसमें पानी की बावड़ियों को साफ करना, रास्तों का निर्माण और गाँव की नालियों की साफ सफाई के अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका करता है। ENTV के लिए सरकाघाट से विजय कुमार की रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चलते उपमंडल करसोग के दूरदराज क्षेत्र ग्राम पंचायत महोग के गांव भंदल में संजय ठाकुर के घर में उनकी बेटी रुद्राक्षी ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के ग्रामवासियों के बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज पूरे भारतवर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सुदृढ़ करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया था। हरियाणा में ही करने का कारण वहां लिंग अनुपात में सर्वाधिक अंतर है। इस योजना को पूरे देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश का आह्वान किया था। सभी देशवासियों को एकजुट होकर लड़कियों की कम जनसंख्या को संतुलित करने का संकल्प किया। इस योजना का दारोमदार 3 मंत्रालय को सौंपा गया। ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय। इसी के चलते उपमंडल करसोग के दूर दराज क्षेत्र ग्राम पंचायत महोग के गांव
भंडल में संजय ठाकुर के घर उनकी बेटी रुद्राक्षी ठाकुर के जन्म के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव भंडल के ग्रामवासी गांव के बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें उन्होंने अनेकों तरह के पौधों का पौधारोपण किया। संजय ठाकुर ने कहा कि वे लगातार कई वर्षों से पौधारोपण करते आ रहे हैं। जब भी उनकी बेटी का जन्मदिन होता है तो वे इस दिन संपूर्ण गांव के छोटे छोटे बच्चों को खीर और खाना खिलाकर जन्मदिन मनाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी सभी गांव के बच्चों ने ग्रामवासियों के साथ पौधारोपण में भाग लिया। उन्होंने कहा, अगर हम सब अपने आने वाली पीढ़ी को बचपन से ही पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेगी और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका अदा करेगी, क्योंकि अगर बचपन से ही हमारी आने वाली पीढ़ी पर्यावरण का महत्व को समझेगी तभी पर्यावरण संरक्षण में आगे आएगी। आज हमारी बिटिया का 5वां जन्म दिवस था, जिस उपलक्ष्य पर हमने एक बार फिर से 5वीं बार पौधारोपण किया और ये सबको संदेश हमारा परिवार देना चाहता है कि सभी पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स टीम ने नूरपुर नशा निवारण केंद्र का दौरा किया। अध्यक्ष रवि मेहरा नशा निवारण केंद्र के कर्मचारियों से मिले और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स टीम ने नूरपुर नशा निवारण केंद्र का दौरा किया। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स के अध्यक्ष रवि मेहरा नशा निवारण केंद्र के कर्मचारियों से मिले और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। नशा निवारण केंद्र में स्टाफ की कमी और जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी नाम मात्र ही दी जा रही है। कुछ दिन पहले भी यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स की टीम ने नशा निवारण केंद्र का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। फार्मासिस्ट करण सिंह ने बताया कि उन्हें लगभग 4 वर्ष हो गए हैं काम करते हुए और उनकी सैलरी मात्र 5,000 रुपए है, जिससे उनका और उनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल के साथ चल रहा है। आने जाने का किराया 2,500 रुपए लग जाता है। स्टाफ की कमी के कारण नशा निवारण केंद्र को भी नहीं चला पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव OP शर्मा आए थे और उन्होंने बोला था कि आपको स्टाफ दिया जाएगा। पवन कुमार ने बताया कि उनकी सैलरी 4,000 रुपए है और आने जाने का किराया 8,000 रुपए लग जाता है, बल्कि 4,000 रुपए उल्टे उन्हें अपनी जेब से डालने पड़ते हैं। प्रशासन से अपील की है कि सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। काउंसलर सुनीता कुमारी ने बताया कि उनकी सैलरी 6500 रुपए है और बस किराया 3500 रुपए लग जाता है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल के साथ हो रहा है। अक्टूबर 2019 से स्टाफ की कमी होने के कारण मरीज यहां पर नहीं आ रहे हैं। हमारी प्रशासन से अपील है कि नूरपुर नशा निवारण केंद्र में स्टाफ दिया जाए। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स के अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि काफी समय पहले भी वे अपनी टीम के साथ आए थे और नशा निवारण केंद्र को आ रही समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया था और कहा था कि नशा निवारण केंद्र नूरपुर में स्टाफ की कमी को जल्द दूर किया जाए। रवि मेहरा ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी, जो कि एक मनरेगा दिहाड़ी से भी कम है, उसे बढ़ाया जाए। रवि मेहरा ने सरकार और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए और स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। अगर सरकार और प्रशासन ऐसा नहीं करते हैं तो जल्द ही यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स धरने पर बैठ जाएगी। और मैं नशा निवारण केंद्र नूरपुर में आज 4 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए। जो मेरी सैलरी है वहाँ पे इस वक्त 5,000 रुपये काट के मेरे को मिलता है यहाँ पर 4400 रुपया। तो सर इस आमदनी में, इस तनख्वाह में मेरा कुछ भी बजट नहीं बन रहा है। तो जो मेरा किराया है वो 2,500 रुपये लग रहा है। तो अब पिछले हफ्ते OP शर्मा जी जो हमारे सेक्रेटरी है, वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको स्टाफ भी दिया जाएगा, तो नशा निवारण केंद्र दोबारा से भी पूर्ण स्थापित किया जाएगा। नशा निवारण केंद्र नूरपुर में पिछले 3 साल से कार्य कर रहा हूँ और मेरी सैलरी जो है 4,000 रुपये है। EPF काट के मेरे को 3,520 रुपये मिलता है और पिछले मतलब कि 2 साल से तो मेरे को आने जाने का साधन था, मतलब कि मैं ट्रेन से आ जाता था तो मेरा 200 रुपया किराया लगता था। ट्रेन से कंस्ट्रक्शन मिल जाती थी। अब बस पे आना है तो 200 रुपया पर डे लग रहा है और 4,000 रुपया 8,000 रुपया मेरा मतलब कि किराया लग रहा है। और मैं यहाँ डी एडिक्शन सेंटर में पिछले 3 सालों से एज ए काउंसलर काम कर रही हूँ और मैं यहाँ इंदौरा से डेली अप डाउन करती हूँ और मेरा डेली का किराया 120 रुपये डेली लग रहा है और महीने के हिसाब से 35 से 3600 रुपया मेरा किराया लगता है डेली और मुझे 6500 रुपया सैलरी मिल रही है
और पिछले 3 सालों से ये सैलरी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। हमने काफ़ी दिन पहले भी जहाँ पे नशा निवारण केंद्र में हमें निरीक्षण किया था, तब वहाँ उस टाइम भी कमियाँ पाई गई, आज भी ये कमियाँ पाई गई कि जहाँ पे बिल्कुल स्टाफ नहीं है। तो मैं पहले भी प्रदेश सरकार और प्रशासन से पुकार गुजार कर सकते हैं कि इन कर्मचारियों की पे बढ़ाई जाए। ENTV के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है ENTV हिमाचल, आपका प्रदेश आपकी बात।